अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आपसे ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि जो कि झटपट बनने वाली है और अगर कोई बच्चा नहीं खाता है, अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपके बच्चे इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ वो है बैंगन, और बैंगन जो है मैं अचारी तरीके से बना रही हूँ, अचारी मसाले के साथ बना रही हूँ, तो उसका नाम हो जाएगा अचारी बैंगन आलू। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल लिया है आधा कप, और आधा कप जैसे ही तेल हमारा हल्का सा गर्म होगा तो हम इसमें 2 प्याज चॉप करके इसमें डाल रहे हैं। चॉप किया हुआ प्याज जब होता है तो वो अच्छे से मसाला बन जाता है, और 2 से 3 मिनट हम अच्छे से इसको भूनेंगे। इसके बाद मैं लहसुन डाल रही हूँ, लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने अदरक नहीं डाली है, लहसुन डाली है, क्योंकि मुझे अदरक थोड़ा सब्जियों में मज़ेदार नहीं लगती है। लहसुन से बहुत अच्छा जो है वो जायका आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे लहसुन और प्याज को अच्छे से भूनूंगी। जैसे ही हमारी प्याज और लहसुन जो है अच्छे से भुनेंगे तो हम इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद, और इसको अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी, ताकि टमाटर और प्याज लहसुन जो है अच्छे से आपस में यकजा हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे कि हमारा जो ये टमाटर का पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। तो इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे, आलू मिलाएंगे, और आलू के अंदर जो है मैंने 3 से 4 अदद आलू लिए थे, उनको बिल्कुल छोटा छोटा कटिंग कर लिया था। और यहाँ पे मैंने जो है बैंगन के भी आधा किलो बैंगन ली थी और उसको काट के पानी में सोक कर लिया था और नमक डाला था ताकि ये काले ना पड़े। तो यहाँ पे आलू और बैंगन को मैंने इकट्ठा डाल दिया, क्योंकि मैंने आलू बहुत छोटे कटिंग किए हैं तो ये दोनों अच्छे से एक साथ ही गल जाएंगे। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद मसालों की बारी आती है, जिसमें मैंने हल्दी लिया है 1 टेबल स्पून लिया है, और यहाँ पे मैंने कुटी लाल मिर्चें ली हैं वो भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है वो भी मैंने 1 चम्मच लिया है। उसके बाद मैंने नमक लिया है, हस्बे ज़रूरत लिया है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे इन सारे मसालों को बैंगन और आलू के साथ अच्छे से 2 से 3 मिनट अच्छा सा हम भूनेंगे, ताकि मसाले जो हैं अच्छे से रच बस जाएँ। यहाँ पे 2 से 3 कप पानी शामिल करेंगे ताकि आलू और बैंगन अच्छे से गल जाएं, और हम ढककर पकाएंगे जब तक हमारे आलू और बैंगन गल नहीं जाते। 15 से 20 मिनट लगे थे और बैंगन और आलू अच्छे से गल गए थे। इसमें मैंने अचारी मसाला किसी भी ब्रांड का आप लेके डाल सकते हैं, अगर अचारी मसाला ना भी हो तो आप अचार डाल दीजिएगा। इसमें मैंने 3 मसाले, जिसमें मैंने ज़ीरा, धनिया और मैंने सौंफ को अच्छे से भून लिया था, भूनने के बाद कूट के इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपने हरी मिर्चें लेनी है, हरी मिर्चें आपने जायके के हिसाब से, जितनी आपको स्पाइस चाहिए है, आपको मिर्चें चाहिए, उसके हिसाब से हरी मिर्चें इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। धनिया जो है वो आपने दिल खोल के डालना है, क्योंकि सब्जियों में, गोश्त के सालन में धनिया जो है वो बहुत अच्छा जायका देता है। इसमें जो है मैं कलौंजी ऐड कर रही हूँ एंड में, क्योंकि कलौंजी अगर मैं शुरू में ऐड करती तो उसमें जो है कड़वाहट सी आ जाती, इसलिए इसको एंड में सारा ऐड करके उसमें मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। और यहाँ पे मैं इसको ढक के रखूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी कम चाहिए, जैसे कि एक भुजिया टाइप होती है उस टाइप की मुझे ग्रेवी चाहिए। और मैं इसको दम रखूँगी 5 से 6 मिनट के लिए, जैसे हम चावलों को दम देते हैं। और लीजिए हमारा जो अचारी बैंगन तैयार हो चुका है। इसमें हल्का सा ट्विस्ट ये है कि इसको मैंने ऊपर से नींबू छिड़का है, अगर आप चाहें तो आप छिड़केगा, नहीं तो आपको कोई मसला नहीं है। और हमारा अचारी बैंगन तैयार है, चाहे रोटी से खाएं चाहे पराठे से खाएं। मैंने आज जो है वो बॉयल्ड चावल किए हैं, यानी कि उबले हुए चावल ज़ीरा वाले, वो इसमें ऐड किए हैं, और कड़ी पत्ता मैं ऐड करती हूँ जब मैं चावल बॉयल करती हूँ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।